बात करेंगे कांग्रेस विधायकों की। कांग्रेस विधायकों के 5 सदस्य दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी। आलाकमान के और भी कई नेताओं से बातचीत की थी। शिकायत इस बात को लेकर थी कि मंत्रियों के चेहरे बदले जाने चाहिए, लेकिन अब जानकारी यह सामने आ रही है कि आलाकमान ने साफ कह दिया है कि मंत्रियों के चेहरे आपकी डिमांड पर बदले नहीं जाएंगे और उनके परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। वहीं कई मंत्रियों ने अपने परफॉर्मेंस की रिपोर्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक भी पहुंचा दी है। जानकारी आ रही है कि इरफान अंसारी ने अपनी रिपोर्ट पहुंचा दी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो विधायक मंत्री बनने की इच्छा लिए या मंत्रियों की शिकायत करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, उन्हें एक जोर का झटका लगा है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, ये तो वही बात हो गई कि गए थे चौबे बनने, दुबे बन के लौटे। जी देखिए, 5 जो विधायक है झारखंड कांग्रेस के, वो जब दिल्ली गए हुए थे तो उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर वो आला कमान के समक्ष शिकायत करेंगे तो क्या कुछ उसका निष्कर्ष या फिर जो आउटपुट है वो क्या निकलेगा। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि जो 5 विधायक दिल्ली गए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तब अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह कहा गया है कि जो 5 विधायक शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, उनके डिमांड पर मंत्रियों का चेहरा नहीं बदला जाएगा। हालांकि देखिए, उन 5 विधायकों का यही कहना है कि ना तो वो शिकायत लेकर आला कमान के समक्ष पहुंचे थे, ना ही मंत्रियों के चेहरे बदलने को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है और इसके साथ ही उनका यही कहना था कि हम लोग असंतुष्ट है मंत्रियों के कामकाज को लेकर। हमने ये कहीं भी या किसी से भी ये डिमांड नहीं किया है कि मंत्रियों का चेहरा बदल देना चाहिए, ये विधायकों का कहना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो जोर का झटका लगा है उदय, ये वाकई में जोर का झटका लगा है, क्योंकि विधायकों का यही कहना है। क्योंकि पहले जो विधायक थे उनका कहना था कि वो नाराज नहीं है बल्कि असंतुष्ट है। उसके साथ ही उनका यही कहना था कि मंत्री उन लोगों का फोन जो है वो रिसीव नहीं करते हैं, लिहाजा जो जनता की परेशानी है वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब विधायक दिल्ली से वापस लौटे थे उसके बाद काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ विधायकों को दिल्ली बुलाया जाता है, वहां अहम बैठक रखी जाती है, कांग्रेस के चारों मंत्रियों को बुलाया जाता है और उपनेता के साथ साथ सीएलपी लीडर को भी बुलाया जाता है, ताकि 1-to-1 बातें जो है विधायक और मंत्रियों के बीच हो सके, एक संबंध और इसके साथ ही कह सकते हैं जो संवाद है वो स्थापित जो है वो हो सके। क्योंकि ये कहा जा रहा था संबंध जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं, तो वो संबंध को ठीक करने के लिए बुलाया गया था मंत्री और विधायकों को। इसके साथ ही लगातार ये कहा जा रहा था कि जो मंत्री है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग दिल्ली गए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लोग जो शिकायत लेकर दिल्ली गए थे वहां तो इनकी बातें नहीं सुनी गई। मैंने विधायकों से बातचीत की, कल आपने देखा होगा नमन विक्सल कुंगाड़ी का कहना था कि वो किसी से नाराज नहीं है, बल्कि उनके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे वो सवालों का जवाब लेने के लिए पहुंचे थे। मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा कि प्रदेश नेतृत्व पे उन्हें भरोसा नहीं है क्या यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से वो नहीं मिले थे, क्या झारखंड के जो प्रभारी है के राजू उनके समक्ष ये लोग शिकायत नहीं किए थे। तो उनका कहना था कि कई बार जब तमाम जो विधायक और मंत्री रहते हैं, एक बैठक होती है, उस वक्त कई मर्तबा ये बात रखी गई है। मैंने उनसे फिर से पूछा कि क्या यहां पर बात नहीं सुनी गई, तो उनका कहना है कि हमारा सिर्फ यही काम है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व को बता दे कि क्या हम सोच रहे हैं और उसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात जो है वो रखे। तो अब जो विधायक है उनकी कह सकते हैं कि एक रणनीति जो है वो बनाई गई है उनके तरफ से कि अब जो विधायक है सिर्फ देखेंगे कि क्या मंत्री उनकी बात सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो आने वाले समय में इनके तरफ से एक बार फिर से ठोस निर्णय जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हेमंत मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होना है। तो शायद यही वजह है कि जो विधायक गए हुए थे उनके तरफ से ये डिमांड रखा गया होगा। हालांकि देखिए अभी इसको लेकर कोई भी खुलकर स्वीकार नहीं रहे हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है तो मांग तो करिश्मा जरूर ये रखी गई होगी कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हमें भी मौका दिया जाए। जो देखिए, जाहिर तौर पर मैंने जब पूछा नमन विक्सल कुंगाड़ी से जो कोलेबिरा से विधायक कि उनकी इच्छा क्या है, तो उनका कहना है कि सभी की इच्छा होती है कि वो मंत्री बने। ऐसे में उनका कहना है कि हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आला कमान की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने स्वीकारा नहीं कि ये बात को भी लेकर ये लोग दिल्ली गए हुए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 11
11वां और 12वां मंत्री पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा, क्या इसमें जेएमएम के विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, या फिर अगर 12वां मंत्री बनाया जाता है तो क्या कांग्रेस के तरफ से वो प्रेशर जो है, वो दबाव जो है, वो क्या हेमंत सोरेन या फिर जेएमएम को दिया जाएगा कि 12वां मंत्री अगर बनाने की ये लोग सोच रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को कहीं एडजस्ट करे, 12वां मंत्री जो है वो कांग्रेस की ही विधायक रहे। तो कुल मिलाकर कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है उदय कि जो 5 विधायक गए थे उन मंत्रियों के बीच में मनमुटाव है, जो मंत्रियों की शिकायत लेकर गए थे। इसके साथ ही बार बार उनका यही कहना है कि कोई भी नाराजगी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी बात को आलाकमान के समक्ष रखने के लिए पहुंचे थे। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायकों का रुख अब क्या होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर एक बार फिर हंगामे के आसार हैं, या अंदर इसकी सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। और वाकई में ये प्रदेश कांग्रेस के लिए और आलाकमान के लिए भी एक चुनौती से निपटने वाली स्थिति होगी।